नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि जब से श्याम रजक जेडीयू छोड़कर आरजेडी में गए हैं, जीतन राम मांझी महागठबंधन से बाहर हुए हैं, तब से बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर दलित राजनीति है। सभी पार्टियां दलित कार्ड खेल रही हैं। आरजेडी ने अपने सभी दलित नेताओं को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के काम में लगा दिया है और उसके बाद जेडीयू ने भी अपने सभी दलित मंत्रियों को आरजेडी को जवाब देने के काम में लगा दिया है। लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरह से महागठबंधन छोड़ने के बाद चुप्पी साध ली है, अपना पत्ता नहीं खोला है, उसकी वजह से वो हॉटकेक बने हुए हैं। सबकी नज़र है उन पर, बीजेपी, जेडीयू और महागठबंधन के नेता मुकेश सहनी को तो अभी भी उम्मीद है कि जीतन राम मांझी फिर से महागठबंधन में आ सकते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी। मेरे साथ अभी हैं सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी, जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं। महागठबंधन के बारे में इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि चुनाव अब करीब है। चुनाव का गाइडलाइन भी आ चुका है, यानी चुनाव जो है अब तय सीमा पर ही होगा, तय समय पर ही होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब तो गाइडलाइन भी चुनाव आयोग का आ गया, तय सीमा में ही चुनाव होगा। तो अब क्या तैयारी तो ऑलरेडी पार्टी के सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में तो तैयारी कर लिए हैं और उसके अलावा हम लोग भी अभी आएंगे। अभी तो चुनाव आयोग की तरफ से भी आया, तो उसके ऊपर हम लोग भी अभी बैठेंगे और चाहेंगे कि जल्द से जल्द सारा चीज़ क्लियर हो जाए। अब आप लोग चुनाव के लिए मेंटली तैयार हो गए? जब चुनाव होगा तो फिर तैयारी तो करना ही पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा। तो हम चुनाव से कभी पीछे हटे नहीं, खाली हमने हमारा सुझाव था कि इस समय में चुनाव को कुछ दिन के लिए टाला जाए। पहले जनता का हम लोगों को हिफाजत करना ये हमारे लिए सर्वोपरि है। बाकी हम चुनाव से कहाँ हम लोग विपक्ष पीछे हटे हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि जल्दी चुनाव हो और जल्दी नीतीश जी का विदाई हो जाए। 2 महीना भी नहीं बचे हैं चुनाव में और महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। प्रक्रिया पे है, बहुत जल्दी सब चीज आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। हफ्ता रोज के अंदर में देखने जाएगा। आपकी सीटें मिल गई 15-20 दिन पहले, बाकी लोगों के साथ बात क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? बाकी लोगों से भी बातचीत जारी है और मुझे लगता है कि वो भी हो गए रहेंगे। हमें नहीं जानकारी इस चीज का, अगर नहीं हुए रहेंगे तो हो जाएंगे, अगर हो गए रहेंगे तो आपके बीच में बहुत जल्दी। सदानंद सिंह से कल मेरी बात हुई, वो अभी भी मांग है उनकी कि उनको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, 80 सीटें मिलनी चाहिए। ठीक है, वो इच्छा रख रहे हैं, लेकिन जो सीट का शेयरिंग की बात है तो सब सार्वजनिक नहीं हो रहा है, एक अपने लेवल पे सारे चीज़ें हो रहा है। ठीक है, आज हमारी पार्टी से भी किसी से पूछेगा तो किन्हीं को नहीं मालूम है, लेकिन ये चीज़ जानकारी हमें है। तो उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में टॉप नेतृत्व में जो बात होता होगा, तो मुझे नहीं लगता कि अभी सब चीज़ सबके बीच में आया होगा। तो शक्ति सिंह गोयल जी हैं, तो इन लोगों के ऊपर लेवल पे बात हो रहे हैं, पर तेजस्वी जी के इधर लेवल पे बात हो जाएंगे। जब ठोस हो जाएंगे तो फिर अपने नीचे लेवल पे अपने कार्यकर्ता, अपने पार्टी के पदाधिकारी को सब पार्टी अपनी जानकारी देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये सीट शेयरिंग का जानकारी पूरे पार्टी के लोगों को हमेशा डे टू डे देना चाहिए। जब फाइनल हो जाएंगे तो दिया जाएगा। तो समय कहाँ है, फाइनल कब होगा? उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत क्यों नहीं हो रही? किसने बोला नहीं बातचीत हो रहा है? बातचीत तो हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी चुनाव आयोग भी आ गए हैं आगे, तो हम लोग भी आगे आ जाएंगे। जीतन राम मांझी को भगा दिया आप लोगों ने? हमने तो नहीं भगाया, वो अपने मन से महागठबंधन से बाहर निकले हैं। तो मुकेश सहनी जी, मन से नहीं, मजबूर कर दिया आप लोगों ने। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग आपकी भी थी, उपेंद्र कुशवाहा की भी थी, कांग्रेस की भी थी, मांझी की भी थी। मांझी ने स्टैंड लिया, आप लोग ने स्टैंड नहीं लिया, यही अंतर है। नहीं, इस पे बहुत ज़्यादा देखिए, मांझी जी से मेरा कल भी बातचीत हुआ है। मांझी जी नाराज़ हैं, ठीक है, महागठबंधन से निकले हैं और मुझे लगता है कि देखिए अभी आगे क्या होता है। अभी मांझी जी को विचार करना है और मतलब कोऑर्डिनेशन कमेटी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है। हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सब चीज़ हो ही रहा है, तो फिर ठीक है ना। तो कोई चीज़ को रिडीट हो जाना ये उचित नहीं है। कुछ जगह हमें जनता के लिए लड़ाई लड़ना है, जनता की भलाई के लिए करना है। खास करके हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारी विचारधारा है, पिछले शोषित वंचित लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है, तो वहाँ पे कुछ अपने ईगो को त्याग करना पड़ेगा। कुछ चीज़ में अगर हमारे सहयोगी कंफर्टेबल नहीं है तो उस चीज़ पे हमें भी, हमारा भी बनता है कर्तव्य कि हम पीछे। मांझी को मनाएंगे अभी ये चीज़ पे तो मेरा व्यक्तिगत तो अच्छा संबंध है, बाकी उनको निर्णय लेना है। चाहेंगे कि मांझी अभी भी आए महागठबंधन? क्यों ना चाहेंगे, वो अगर वो आना चाहते तो स्वागत है। बात करना पड़ेगा, ऐसे ही छोड़ दिया ऐसे ही आ जाएंगे? अभी गए वो तो आएंगे भी तो वही ना, बुलाएंगे नहीं? नहीं, लाने वाली बात ऐसा नहीं होगा। जब अगर सब मिलके अगर बात होगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। आप चाहते हैं तेजस्वी यादव बुलाएं, बात करें?
देखिए ये सारे चीज़ मेरा अकेले का निर्णय नहीं होगा। अभी वो उनको कोई भगाए नहीं, अपने मन से गए, तो आना भी उनको अपने मन से चाहिए, ठीक है। कोई उनको रोकेगा तब फिर उस पर बात विवाद हो सकता है, बाकी वो गए तो फिर आ जाए तो उसको कोई रोकेगा तब ना। अच्छा चलिए, गणपति पूजा की तैयारी कैसे चल रही है? बस गणपति पूजा का आप देख ही रहे हैं कि तैयारी अभी थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट होगा। और हर साल मैं गणपति पप्पा को मुंबई में हमेशा पूजा, हर साल घर पे 5 दिन का गणपति पूजा मैं हमेशा करते आया हूँ। लेकिन इस बार मुंबई में और पूरे देश में कोरोना को लेकर हम लोग पूरे परिवार बिहार में हैं, तो हम चाहें कि इस बार गणपति पप्पा को बिहार में ही भव्य लेवल पे पूजा हो। और नैया पे इस बार गणपति पप्पा को, नाव पर सवार हो गए गणपति बाबा आपके चुनावी नाव पर। हाँ, तो नाव पे हम गणपति पप्पा को बैठा दिए हैं। अभी गणपति पप्पा के साथ साथ हम लोग भी पार लगेंगे, यही एक कॉन्सेप्ट है। तो चुनाव का कंसेप्ट यही है कि चुनाव में गणपति को नाव पर बैठा दिया। हाँ, बैठा दिए हैं। तो अभी गणपति जब जिस नाव पे बैठे हैं उस नाव भला उसको कुछ कोई हिला सकता है क्या? तो इसलिए हम भी पार लग जाएंगे और गणपति जी भी पार लगेंगे। तो महागठबंधन को छोड़ चुके हैं जीतन राम मांझी, लेकिन अभी भी महागठबंधन के घटक दलों को उम्मीद है कि जीतन राम मांझी मान जाएंगे। दरअसल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग मांझी कर रहे थे और तेजस्वी यादव उनकी मांग को नज़रअंदाज कर रहे थे। बाकी दलों की भी यही मांग थी, लेकिन बाकी दलों ने चुप्पी साध ली है इस मांग पर, ये देखते हुए कि आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी कई बार अल्टीमेटम दे चुके थे, इसलिए उन्होंने महागठबंधन से बाहर होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी भी महागठबंधन के उन पर नज़र बनी हुई है, टिकी हुई है, क्योंकि मांझी ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। बिहार की राजनीति में अहम फैक्टर मांझी आज भी बने हुए हैं और सबकी निगाहें मांझी पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि बिहार में सब दल दलित कार्ड खेल रहे हैं और मांझी एक बड़े दलित चेहरा हैं। इस बीच जेडीयू के अलावा कई ऐसे दल हैं जिनकी नज़र मांझी पर टिकी हुई है, चाहे MIM हो या फिर पप्पू यादव, यशवंत सिन्हा, सब की नज़र मांझी पर ही टिकी हुई है कि अगर मांझी महागठबंधन में नहीं गए, NDA के साथ नहीं गए, तो उनके साथ आ सकते हैं और तीसरा मोर्चा और मजबूत हो सकता है। इस बीच जो खबर आ रही है कि अगर जीतन राम मांझी जेडीयू में शामिल हो गए तो मान लीजिए कि NDA में बहुत कम स्कोप बचेगा चिराग पासवान के लिए, और ऐसे में चिराग पासवान कोई अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, कोई नया समीकरण बना सकते हैं, महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ तय होगा मांझी के स्टैंड के बाद। तो महागठबंधन को छोड़ने के बाद मांझी ज़्यादा चर्चा में हैं। मांझी के साथ MIM के नेता पहले ही मिल चुके हैं, पप्पू यादव मिल चुके हैं, और जो भी छोटे छोटे दल हैं उनकी नज़र मांझी पर बनी हुई है। और मांझी अभी तक अपना पता नहीं खोल रहे हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। सूत्रों के अनुसार मांझी 1 सप्ताह तक इंतजार करेंगे। अगर महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अगर कांग्रेस मांझी को सम्मानजनक सीटें दिलाने में कामयाब हो गई, तो मान लीजिए कि मांझी फिर से महागठबंधन में वापस हो सकते हैं। अगर वहाँ वापसी उनकी नहीं हुई और चिराग पासवान NDA में बने ही रहे तो बात बिगड़ सकती है, और ऐसे में मांझी कोई बड़ा स्टैंड ले सकते हैं, तीसरा मोर्चा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मांझी क्या करेंगे तो मांझी ही बताएंगे। लेकिन सबकी नज़र मांझी पर ही टिकी हुई है। पहले कुछ राजनीतिक सुरमा उनसे संपर्क भी कर चुके हैं, और MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव, तीसरा मोर्चा के नेता नरेंद्र सिंह, सब उनसे मिल चुके हैं। ओवैसी चाहते हैं कि मांझी उनकी पार्टी के साथ गठजोड़ करे ताकि सीमांचल की अधिक से अधिक सीटों पर जीत सुनिश्चित हो सके। पप्पू यादव पहले से ही मांझी से अलग होने और नए समीकरण बनाने की बात करते रहे हैं। तो पप्पू यादव, जिनको महागठबंधन में NDA में जगह नहीं मिल पा रही है, वो चाहते हैं कि जीतन राम मांझी उनके साथ आएँ और MIM के साथ मिलकर सीमांचल में अपनी ताकत दिखाएं। क्या होगा कह पाना बड़ा मुश्किल है, इंतज़ार करिए 1 सप्ताह तक, तभी पता चल पाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि मांझी महागठबंधन भले छोड़ चुके हैं, लेकिन महागठबंधन में जाने के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। मांझी आज की राजनीति में सबसे हॉट केक बने हुए हैं, सबकी नज़र उन्हीं पर टिकी हुई है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इस बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।